जोर से जयकारा लगाया जाए। हम लोग कम हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। बोलिए त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री सुंदरराज यति जी महाराज की, श्री सुंदरराज यति जी महाराज की। आइए भगवान की मंगलमयी करुणामयी आनंदमयी कथा का रसास्वादन करें। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान का ध्यान। ओम सूर्याय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय। बोलिए सब संतन की जय। आइए परम कारुणिक अकारण कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के परम चरित्र का अवगाहन करें। आप सभी और हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि सतचंडी महायज्ञ में उपस्थित हैं और परम संत श्री सुंदरराज यति जी महाराज का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो एक बार जोर से भाव से बोलिए, बोलिए सुंदरराज यति जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की। संत ऐसे नहीं मिलते हैं, हमारा कहीं ना कहीं पुण्य है। और पुण्य क्या कहा जाए, पुण्य का पुंज है, एक पुण्य नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो संत का दर्श परस होता है महाराज। ऐसा शास्त्रों में वर्णित गोस्वामी जी कहते हैं।
जन्म जन्मांतर के, बाकी सब आसानी से प्राप्त हो सकता है, कर्म करने से प्राप्त हो सकता है। कहा गया है सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दोनों चीज दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं पुत्र को। हमने गलत कर्म किया है फिर भी पुत्र मिल सकता है, अच्छा या खराब। अच्छा भी पुत्र मिल सकता है, हमने गलत कर्म किया है, अच्छा भी पुत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी का भाग्य अच्छा हो, हमारे पत्नी के अच्छे कर्म हो, हमारे कर्म खराब है, पत्नी का कर्म अच्छा है, अच्छा पुत्र हो सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप, ऐसे अनेकों पुत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। माता अच्छी है, पिताजी अच्छे नहीं हैं, पुत्र अच्छा हो सकता है। पिताजी अच्छे हैं, माता अच्छी नहीं है, पुत्र अच्छा हो सकता है। ऐसे हजारों शास्त्रों में वर्णित है। तो सुत दारा, पत्नी भी सुंदर मिल सकती है, और लक्ष्मी भी, भले ही करोड़पति न बन पाए लेकिन एक दिन परिश्रम करेंगे तो 500 रुपया जरूर आ जाएगा। लेकिन सत्संग ये परिश्रम से आ सकता है कभी, ये भगवान की कृपा के कारण आएगा। महाराज तात मिले पुनि मात मिले सूत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। तात मिले, देखिए कितना अच्छा अच्छा बात शास्त्रों में कहा गया महाराज कि तात मिले पुनि मात मिले सूत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर साज मिले सब संपत्ति संत समागम दुर्लभ भाई। लेकिन संत का समागम दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है? क्योंकि इनके पास जाने से हमारा मानव जन्म, ये तो सारे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म मानव का है, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसके पास विवेक है, मानव के पास क्या है? बुद्धि है, इसलिए श्रेष्ठ है। पशु जाकर कथा नहीं सुनेगा, पशु राम राम नहीं कहेगा, मानो राम राम कह देगा, दूसरों को देखकर जय श्री कृष्ण जय सिया राम हरि ओम कह देगा। लेकिन और कोई जीव को कभी राम राम कहते सुना है आपने? कभी नहीं सुन सकते हैं। मानव है, जीवन में रो कर जी सकता है, मानव जीवन में हंसकर जी सकता है, और सब 84 लाख जोनी में रो कर जीते देखा होगा, हंसते हुए कोई नहीं देखा होगा। मात्र एक मानव है जो हंस कर जी सकता है, और वह हंसी और वह आंतरिक खुशी और वह हृदय का जो प्रसन्नता है केवल मानव पा सकता है महाराज। और वह हृदय की जो अंतिम इच्छा होती है, आत्मा की अंतिम इच्छा, भगवान के परम पद को पाने की इच्छा, वह संत के बिना, कृपा के बिना, उसके सानिध्य के हमें नहीं मिल सकता है महाराज। संत समागम इसीलिए दुर्लभ कहा गया। कभी आपने किसी अन्य जीव को हंसते नहीं देखा होगा, कभी गदहा नहीं हंसता है, हाथी नहीं हंसता है। आजकल के भौतिकवादी युग में मानव का भी हंसी गायब हो गया है। आजकल फोटोग्राफर भी आता है तो उसको कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज कहने पर मुस्कान आती है। वास्तविक जीवन के चकाचौंध में अध्यात्म से इतनी दूरी हो गई है, और इसी दूरी को नजदीकी बनाने के लिए
हम सभी के बीच में पूज्य संत पधारे हैं। अगर संत न होते जो तो जग में जल मरता संसार, आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार, और संत न होते तो जग में जल मरता संसार। इसीलिए संत का सानिध्य आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संत क्या है? संत चलते फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम तीरथ राजू कहा गया है, मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मतलब आनंददायक, प्रसन्नदायक, प्रसन्नता को देने वाले, आनंद को देने वाले, मुद मंगलमय, और मंगलमय है। जहां इनका आगमन हो जाता है वहां से अमंगल बॉर्डर पार कर जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, अभी अमंगल का टाइम नहीं है। इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलता फिरता तीरथ राज प्रयागराज है महाराज। और ऐसे तीर्थराज के समीप जाने से, दर्श स्पर्श करने से तो मज्जन फल पेखिय तत्काला, का तो हो पिक बकऊ मराला। इनके चरण आश्रित बनाने से, इनके चरणों में, इनके शब्दों में गोता लगाने से मज्जन फल तुरंत पा लेता है आदमी। क्या? मज्जन फल देखिए तत्काला, का तो हो पिक, कौवा कोयल हो जाता है। कौवा का बाह्य रूप नहीं बदलता है, अंतः रूप बदल जाता है। का तो हो पिक, कोयल और कौवा में देखने में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन कौवा काव काव करता है, छत पर बैठता है तो लोग ढेला मार के भागा देते हैं कि कौवा बैठकर नीरस है। लेकिन वही कोयल के कभी पेड़ पर आकर बैठ जाए, छत पर आकर बैठ जाए, कू कू करने लगती है, तो घर के माताएं बहनें पुरुष कू कू उसके साथ करने लगते हैं बसंत ऋतु में महाराज। अच्छा लगता है, स्वरूप दोनों का एक ही है। लेकिन कोयल को सभी सुनना चाहते हैं और कौवा को फुटली आंखें नहीं देखना चाहते हैं। काक हो पीक बकऊ बराला, बकुला मूर्खता का प्रतीक है और हंस ज्ञान का प्रतीक है महाराज। तो ये बकुला क्या होता है? हंस हो जाता है, और हंस निरक्षीर विवेकी है, अर्थात संतों के संग पाने से, भक्तों के संग पाने से हमारा जीवन क्या हो जाता है? अंदर से सुधर जाता है, भले हमारा बाहर का रूप कैसा भी हो। और ऐसा होने से क्या होता है? हम निरक्षीर विवेकी हो जाते हैं, और जीव तो है ही हम, लेकिन माया और ब्रह्म में दोनों को हम समझ जाते हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और इस ब्रह्म और माया के बीच में हम सब ब्रह्म को पकड़ लेते हैं, और जो माया रूपी भ्रम है उसका हम परित्याग कर देते हैं महाराज। इसलिए हमेशा संतों का संग के लिए अग्रसर रहना चाहिए, और तन से, मन से और धन से। क्योंकि तो कहने का अर्थ है कि ये तीनों भाव से, क्योंकि ये तीनों चीज भगवान के लिए मिला है। हमारा तन भगवान के लिए मिला है, भगवान के कार्य को करने के लिए मिला है, धन भगवान के कार्य को करने के लिए मिला है, और मन भी भगवान हमेशा लगा रहे, ताकि माया रूपी लौह इसको बुझा ना। इसीलिए हमेशा कहा गया है क्या कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। थोड़ा गा लीजिए, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। क्यों?
क्योंकि संत हमारे हृदय को जो मल से गंदा हो गया है उसको निर्मल कर देंगे। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान रामचंद्र कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन निर्मल जब हो जाएगा, क्योंकि संत क्यों संत की आवश्यकता है, क्योंकि संत जागृत व्यक्ति को कहते हैं जो जगा हुआ है। और हम सब मोह निशा में सोए हुए हैं, और जो जगा है वही किसी को जगा सकता है। कभी सोए हुए व्यक्ति किसी को जगा सकता है? कभी आपने नहीं देखा होगा कि सोया हुआ व्यक्ति किसी को जगाया हो। उसका उद्देश्य कभी जगाने का नहीं है। वो तो कह गए सो जाओ, भले वो खराटा मार दे, खराटा खूब मारता रहे, उसके खराटे से कोई जग जगवाता रहे, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति का कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि कोई जगे। लेकिन जो जगा है वो आपको जगा के छोड़ेगा महाराज। और संत का जो व्यक्तित्व होता है वह जागृत रूप से होता है, वह जागृत होता है। और जीव की अवस्थाएं कभी सुषुप्त होती है, कभी तुरीय होती है, कभी स्वप्न होता है, लेकिन और कभी कभी जागृत होता है। उसी अवस्था में लाने के लिए, उसी अवस्था को पाने के लिए संतों की आवश्यकता है महाराज। और फिर एक बार जग गए तो फिर हमें मोह निशा में नहीं सोना है। तो इसी मोह निशा को ध्यान में रखना है और जागृत स्थिति को भी ध्यान में रखना है। और हमें हमेशा जागृत रहना है संतों के सानिध्य में। बाकी सब भगवान की कथा है, कल विशेष रूप से सुनाया जाएगा। आज पहला दिन है। आइए दोबारा हरि का नाम, उसके बाद वाणी को विराम। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी ओ हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, अवध में आके रउआ मंगल कैनी, अवध में दशरथ कौशल्या के लालना कहनी, दशरथ कौशल सरजू बहेली जहाँ उतर ओरिया जी, सरजू बहेली जहाँ उतर ओरिया। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।